नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। यदि चंद्रमा कुंडली के अंदर मजबूत होता है तो जातक की मानसिक स्थिति बहुत शानदार होती है। चंद्रमा का अच्छा होना स्पष्ट तौर पर यह संकेत देता है कि जातक जिस चीज के लिए ठान लेता है उस चीज के लिए आगे बढ़कर प्रयास करता है और कामयाबी की तरफ जाता है। लेकिन कमजोर चंद्रमा, पाप पीड़ित चंद्रमा या अस्त चंद्रमा की स्थिति हो तो जातक को कई बार परेशानियों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। उसकी मानसिक स्थिति पर, उसके मन पर उसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। विशेषकर जब भी शनि अपने दबाव में चंद्रमा को ले लेते हैं या शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, या ये कहा जाए कि या खराब क्षेत्रों में चंद्रमा आ जाते हैं, कुंडली के 6, 8वें 12वें भाव में चंद्रमा चले जाते हैं तो चंद्रमा की स्थिति निश्चित तौर से खराब हो जाती है। विशेषकर कृष्ण पक्ष के चंद्रमा में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कमजोर चंद्रमा वालों के साथ कि ये लोग किसी भी बात को लंबे समय तक भूल नहीं पाते। अर्थात अपने साथ हुए किसी भी गलत व्यवहार को, गलत बात को, गलत शब्दों को या खराब समय को ये लोग लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रखते हैं। इनके मन पर लगातार दबाव बना रहता है और ये मानसिक स्थिति, दबाव की मानसिक स्थिति इन्हें डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। भारी दबाव महसूस करते हैं अपने दिमाग पर। ये एक ऐसे चंद्रमा की स्थिति है जो इंसान को उसकी खराब याददाश्त या खराब स्मृतियों को भूलने नहीं देता। यदि ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और साथ में किसी भी प्रकार से लग्नेश भी पीड़ित है, या ये कहा जाए कि बुद्धि के कारक बुध भी कुंडली में खराब स्थिति में है, तो जातक 100% डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। लंबे समय तक उसे डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। जातक निराशावादी हो जाता है। किसी भी काम को करने से पहले उसके दिमाग में इस तरह के विचार आने लगते हैं कि पता नहीं मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, आज तक मेरे कोई काम भाग्य से नहीं बन सके, पता नहीं मैं कहीं अपने परिवार के लिए अनलकी तो नहीं हूँ, या मैं अपने आप में कौन से पाप का प्रायश्चित करने को मुझे ये जीवन मिला है। जातक इन्हीं सारी उधेड़ बुनों में लगा रहता है। दोस्तों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, ऐसे जातक को सबसे पहले अपने चंद्रमा के उपायों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि किसी जातक की मानसिक स्थिति या मन ही उसके नियंत्रण में नहीं होता है तो जातक अपने जीवन में कामयाबी का रास्ता कभी नहीं पकड़ पाता। दोस्तों, ऐसे जातकों को किसी न किसी विधवा स्त्री के चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद जरूर लेते रहना चाहिए। यदि आपको मौका मिलता है, समय मिलता है, या समय निकालकर आपको भगवान शिव के दर्शन करने और उनका जलाभिषेक करने मंदिर अवश्य जाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शंकर ने सभी ग्रहों पर नियंत्रण रखा है। भगवान शंकर की सेवा पूजा से चंद्रमा अच्छी स्थिति में आते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कारक ग्रह हैं या कुंडली के 6, 8वें 12वें भाव के स्वामी नहीं हैं या केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, तो आप अपनी कुंडली किसी विद्वान को दिखवाकर और मोती भी धारण कर सकते हैं चंद्रमा की मजबूती के लिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब जातक का मनोमस्तिष्क उसके काबू में न हो
तो जातक कामयाब किसी भी हद तक नहीं हो पाता। और कामयाबी के लिए एक मजबूत मन और मजबूत मस्तिष्क होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, कभी ना भूलने देने वाला चंद्रमा एक तरह से कुंडली के लिए श्राप है। दोस्तों, यदि ये जानकारी, चंद्रमा से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।